मनी लॉन्ड्री के वे कौन सी हैं? बाई एयर है, बाई रोड है, सामान एक अगर एयरपोर्ट पे 4 बैग जा रहे हैं डॉलरों के कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट मोस्ट मर्सी। टुडे विद एआर में ये सेशन चल रहा है शख्सियती, जिसमें हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत का तारुफ करवाएंगे जिनका नाम है जनाब नईम काज़मी साहब। नईम काज़मी साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई सर, आपका तारुफ मैं क्या कराऊंगा, आप अपने बारे में को ब्रीफली तारुफ छोटा सा हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बता। मैं बेसिकली एक कस्टम ऑफिसर जो 69 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई कराची, 37 साल सर्विस कंप्लीट करने के बाद लाहौर से फिर मैं 2011 में रिटायर हुआ। बड़े अच्छे दौर थे, बहुत अच्छा। ये डिपार्टमेंट इस मुल्क की माशियत को कम से कम 80% चलाता है, उसको रेवेन्यू जनरेट करके देता है। लेकिन अगर सही मानों में जनरेट होकर इस मुल्क पे लगाया जाता तो ये मुफलिसी ना होती इस मुल्क में। सही बात है, सही बात है, बहुत अच्छी बात की आपने। शायद हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें लाएं, तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे आपके बचपन से। जी, बचपन मेरा, क्योंकि मेरा वतन अलीपुर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ का, मेरे अबाउजदाद पटियाला घराने से तशरीफ लाए। महाराजा पटियाला एक बेहतरीन ज़ीरक इंसान और ज़हीन इंसान वो ज़माने थे। बहरहाल ये बुज़ुर्गों से सुना हमने कि अच्छा ज़ीरक इंसान, अच्छी शख्सियत का मालिक था। तो वहाँ से हम अलीपुर मैट्रिक आया और मैट्रिक मैंने अलीपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक किया। वाह। घराना मेरा अदबी शुरू से है। मुशीर काज़मी फिल्मी शायर जो दुनिया जानती है, राह हक के शहीदों वहाँ की तस्वीरों जो बेहतरीन पॉपुलर आज भी ज़बान ज़द-ए-आम है। और जिस फिल्म में गाने मुशीर काज़मी के आए वो फिल्म ही हिट हुई, कामयाब हुई, कामरान हुई। तो उस घराने से नासिर काज़मी गज़ल को बाहर का बचपन में जो मेरे दादा थे, क्योंकि हम सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम मजालिस से अदब में भी आपका बहुत सा काम है, जैसे कि कलम हरूफ दोस्त अदबी तंजीम के चेयरमैन। 69 से मेरी ये तंजीम है। लाहौर में भी रही, कराची में भी रही। अब मैं मुल्तान को रिटायरमेंट के बाद आ चुका हूँ। तो कोई ऐसा मेरी नज़र में ऊंचे पाए का शायर सराइकी उर्दू पंजाबी नहीं होगा जिन्होंने पार्टिसिपेट आकर या उनको मैंने इंट्रोड्यूस ना किया हो। दोनों ऐसे इदारे हैं कि जो एक ज़िंदगी लेते हैं उसके बाद जवान होते हैं। ये आपका बहुत अच्छा सवाल। ये अर्ज़ ये है कि एक गुलकार और एक शायर, हाँ जी, ये कुदरती ही होते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें बाय नेचर जो चीज़ है वो निखारती है फिर बाहर। वाह वाह वाह, गुलकार बनता नहीं। वाह वाह। अच्छा, ये अदब की बात हो गई। मैं अब जो है ना, क्योंकि मैं बड़ी क्यूरियोसिटी में हूँ अभी तक कि आपकी जो दूसरी सर्विस है ना आपकी, वो आपने कितना अर्सा सर्विस की? मैंने 37 साल 14 दिन 5, तो बहुत अच्छा वक्त मेरा गुजरा। कस्टम में एक नाम है मेरा, A to Z काज़मी मुझे कहा करते थे। A to Z काज़मी, यही अंदाजा करें मेरे अल्लाह की मेहरबानी। ये देखें अल्फाबेट्स पूरे आ गया। और ये कि भाई बहुत सच्चा इंसान है। A to Z। तो क्योंकि कस्टम का डिपार्टमेंट एक बड़ा सेंसिटिव डिपार्टमेंट, हाँ जी, जो अब हेरोइन पेट में किसी के जा रहा है फ्लाइट से, हाँ, तो हमें किस तरह इल्म होगा? ये हमारी ट्रेनिंग होती थी। वाह। कि तमाम आने वाले पैसेंजर की आपने हरकत और सकनात को देखने के बाद ये जजमेंट करना है कि हाँ ये मंशियात लेकर जा रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ वो भी पकड़े पैसेंजर हमने। स्पोर्ट गुड्स जा रहा था। अच्छा, स्पोर्ट गुड्स में बॉलें थी, गेंद थी, पैड थे, फुटबॉल्स होंगी, CA लारा ये ब्रांड से। तो उसमें उस डिप्टी सुपरिटेंडेंट का काम होता था इंस्पेक्टर को मार्क करना कि जाओ चेक करके आए। एक्सपोर्ट के फॉर्म को कहते हैं शिपिंग बिल, इंपोर्ट की फॉर्म को कहते हैं बिल ऑफ एंट्री। तो मैं एक्सपोर्ट में था उस जमाने में, तो शिपिंग बिल फाइल किया गया एक एजेंट के थ्रू। एजेंट ऑथराइज होते हैं, जिसका माल वो एक्सपोर्ट करवाते हैं, वो
क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट कहलाते हैं, ठीक है। जो कुछ रकम लेकर बॉन्ड भरकर वो उनको सर्टिफिकेट कस्टम इशू करता है, सही है। तो वो एजेंट कहलाते हैं। तो वो आया और मैंने इंस्पेक्टर को मार्क किया, उन्होंने आकर दे दी। मेरी आदत थी सर्विस में हर कंसाइनमेंट को रीचेक करता था मैं। अल्लाह की मेहरबानी के अलावा कुछ नहीं होता। तो खुदा ने मुझे ये ताकत दी, मैं गया, एक बैट करवाया, 2 बैट करवाया, तीसरे बैट में हैंडल से कुछ मुझे नज़र आया कि वो बरूदा सा सफेद निकला। मुझे पता लग गया कुछ ना कुछ इसमें। तो मैंने जाकर अपने अफसर, जो कस्टम डिपार्टमेंट का एक फरिश्ता खसलत इंसान मोहम्मद आसिफ जा, वो अब भी 21 ग्रेड के और खिदमत कर रहे हैं। बेसिकली डॉक्टर हैं वो, लेकिन अब भी क्लिनिक इनकम टैक्स कस्टम कॉलोनी में वो अपना प्रैक्टिस भी करते हैं। उन्हीं अफसर के प्रेजेंस में ही वाज एट दैट टाइम तो आपने वो बैट खुलवाया तो कंफर्म हुआ कि ये हीरोइन जा रही है? मैंने जाकर दिखाया आसिफ जा साहब को, उन्होंने देखा कि वाकई भाई ये काजमी। तो वो फिर अमेरिकन एम्बेसी आई, सारी दरवाजे बंद कर दिए गए, तमाम कंसाइनमेंट हमने तोड़ाई। 8 किलो जो कम से कम 18 करोड़ की उस दौर में, इस दौर में 8 करोड़ की 8 करोड़ की। अच्छा, मैं अब आपसे ना अपने इदारे के बारे में पूछना चाहूँगा कि आपका इदारा जो उसने वर्क किया, पिछले एक वक्त से काम कर रहा है, वो इन हुकूमतों को कैसे देखता है जो पहले दौर गुजरा है और जो अब दौर चल रहा है? आज तक हुकूमत आई ही नहीं ऐसी, खुदा से डरने वाली हुकूमत आई ही नहीं। मैं कहता हूँ कि अब तक सिर्फ डिक्टेटर मुशर्रफ पिछले दिनों में हुक्मरानी करके गए हैं, वो इन दोनों से बेहतर थी। वो डिक्टेटर अयूब खान करके गए हैं, बेहतरीन हुकूमत थी, बड़ी आसूदगी थी, बड़ी सस्ताई थी, बड़ा खुशहाल शहरी था। मेरी तो यही है, हमारी भी अब 60 साल की उम्र हो गई है, 70 साल की। हुकूमतें इमरान खान से कुछ उम्मीदें हैं, मैं उनका मेंबर भी हूँ वैसे तो। इमरान खान 10 साल अल्लाह करे उसकी मदद से इस मुल्क पे मुसल्लत हो जाए, हुक्मरानी करे, क्योंकि वो इंसान को खुद को पहले ऑनेस्ट होना पड़ता है। सही, कम से कम आज का अपोजिशन तक के एक लफ्ज नहीं उसकी करप्शन के लिए निकाला। ये क्रेडिट बिल्कुल। तो कम से कम इतना तो है ना, वो इंसान करने वाला जो गवर्निंग है वो खुद तो ऑनेस्ट हो। नवाज शरीफ ने आते ही आते जब हुकूमत में जब भी आया कि ग्रीन सिग्नल कर दो, एयरपोर्ट पे तमाम चैनल ग्रीन कर दिए गए। स्मगलर आए, स्मगलर जाएं, पैसा लेकर तो उससे इनका क्या फायदा होता है? उससे इनका क्या फायदा? मिनी लॉन्ड्रिंग, ये जो केस बने हुए हैं झूठे तो नहीं बने हुए, अदालतें भी झूठी हैं, जजेस भी हमारे नौज़बिल्ला झूठे हैं। वो तो खुदा के हुक्म से आर्डर देते हैं, वो तो खुदा का हुक्म देते हैं कि मैंने फांसी देनी है उसको, मैंने तो अल्लाह से वो मदद लेते हैं। ऐसे ही हमारे नाज़रीन को आसान अल्फाज में समझा सकते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग, ग्रीन सिग्नल, क्या इसका मिनी लॉन्ड्रिंग के वे कौन सी हैं? बाई एयर है, बाई रोड है, समान। एक अगर एयरपोर्ट पे 4 बैग जा रहे हैं डॉलरों के, कोई किसी की जरूरत है वहां जो कस्टम ऑफिसर खड़ा वो खोल लेगा? अच्छा, उसको ग्रीन सिग्नल मिला है उन बैग्स को? कोई नहीं, जहाज तक छोड़ कर आता है उन बैग्स को लगा बैठा। मैं इमरान खान साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा, सही है, सुपरवाइजरी निजाम किया जाए जो पहले था, नवाज शरीफ से पहले था 71 में। हाँ जी, कि हर फैक्ट्री 1-2-4 इंस्पेक्टरों के अंडरों में होती थी, उनको पता होता था क्या आया रॉ मटीरियल, उसका क्या गुड्स बना, अंदर क्या रखा हुआ है, कितने इसने टैक्स देकर भाग गया। इन्होंने सब हटाया हुआ है, ये सब चीज खत्म कर दी है। इंस्पेक्शन ये कि जिससे शुगर मिल की है, बड़ी बड़ी जितनी ये रेवेन्यू बचाते हैं ये बड़ी बड़ी मिले, उनका ऑडिट ही नहीं होता, उनका एग्जाम किया हुआ है। अब शुगर मिले, एक मिनिस्टर की 6 शुगर मिले। मैं इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा तमाम शुगरें मिले, जितनी है। अबर में तो मिनिस्ट्री में होनी नहीं चाहिए, उस वजीर की होनी नहीं चाहिए। आप इमरान खान साहब, हो सकता है ये प्रोग्राम सुने, आप इमरान खान साहब को थोड़ा अपना मेरा इमरान खान मुझे ही नोज मी वेरी वेल। मैं उनको अपनी किताब देकर आया हूँ जमान खान पार्क में। मेरे वो आज के नहीं, मेरे 2008 से मैं मेंबर हूँ। मैं मिलना भी चाहता था उनसे,
खुदाबंद करीम को वक्त आए मैं हूँ तो उनको कस्टम के मुतालिक भी तमाम रूटीन ऑफ वर्क के मुतालिक भी बताऊँ कि ये जितनी भी 6-6 10-10 मिलें मिनिस्टरों की हैं उनको न मिनिस्टर होना चाहिए, उनकी मिलें वापस ली जाए और एक एक मिल वापस ली जाए, वो कौमियाई जाए सारी। अगर इस मुल्क की खैर खाई चाहते हो इमरान खान, तुम हर दिल अजीज हो, तुम हुक्मरान हो, दोबारा वापस आपकी पर्सनल जिंदगी पे आ जाएं, जो एक अदबी जिंदगी है उसके हवाले से आप पर्सनल क्या, पर्सनल मेरी यही है। हारून अख्तर की फैक्ट्री में मैं एज ए इंचार्ज रहा, पेप्सी में लाहौर। सही है। नवाज शरीफ की फैक्ट्री में मैं एज ए इंचार्ज रहा ऑडिट में। कोई लेजर अपना दिखाने के लिए तैयार ही नहीं, तो क्या यहाँ रेवेन्यू जनरेट होगा? क्या ये तरक्की करेगा ये मुल्क? सुपरवाइजरी निज़ाम हो इमरान खान, 6-6 फैक्ट्रियाँ एक एक इंस्पेक्टर को देगा, कितना खा लेगा इंस्पेक्टर? इनका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, तब ये मुल्क चलेगा। अदरवाइज इनको हाथों पर अगर छोड़ोगे तो ये चीनी का देख लिया ना, 4 अरब रुपए खा गया, जूं नहीं लेंगी किसी, जूं नहीं लेंगी किसी के। 3 अरब का घपला कर दिया। ऐसे घपले 15 साल में आप ऑडिट करवाएं, करोड़ अरब रुपए निकलेंगे। चेक एंड बैलेंस नहीं है इस मुल्क में। चेक एंड बैलेंस को मजबूत और ये छोटे छोटे जितने भी हैं ये ताजिर वगैरह, छोटे छोटे तारे ये कम तोड़ रहे हैं, कोई रेट का निज़ाम नहीं है। एक टीम बनाई जाए जो वक्फे वक्फे से चेक करती रहे। एक टीम बनाई जाए जो चेक करती रहे, फिर एक टीम क्या रेट है, किस रेट से दिया? मैं ये समझता हूँ एक टीम बनाई जाए जो चेक करती रहे क्या रेट है, और एक और टीम बनाई जाए जो चेक करती रहे कि ये चेक भी कर रहे हैं कि नहीं, चेक भी कर रहे हैं या नहीं। ऐसा है कि नहीं? नहीं, एक टीम बनाई जाए एक्टिव स्टूडेंट्स की, उनको पे करें आप, ये जो जो मोहब्बत रखता है, शौक रखता है कि हमारा मुल्क जो है ना कुछ बने, जो गैरत रखता है। मैंने नौजवान में गैरत देखी है। आपने बिल्कुल बजा फरमाया। मैं तो अर्ज ये कर रहा हूँ, स्टूडेंट जो बेरोजगार हैं बहुत काम कर सकते हैं अभी भी वो, और ये तमाम पुलिस बिल्कुल उनको 50-55 साल की उम्र में रिटायर कर दिए जाए। आपको जरूरत क्या पड़ी कि लिस्टें बनवाने की? एक एसएचओ हर शहर में एक एसओ इंचार्ज होता है कि मालिक मकान कौन है, किराएदार कौन है, उनकी जिम्मे लगाते तमाम लिस्टें बन के आपके एक दिन में हर एसएचओ आपको पेश करता। आपने जो एक बड़ी एक ऐसा बनाई है टीम, तो ये एसएचओ का काम है। एसएचओ को पता होना चाहिए मेरे इर्द गिर्द कौन शरीफ इंसान है, कौन डाकू है, कौन चोर है। ही इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन। नईम साहब, पुलिस का डिपार्टमेंट खत्म कर देना चाहिए, उसकी नाम कोई और दे और अच्छे जीरक बच्चे, नए नए स्टूडेंट्स, उनको तैनात किया जाए फौरन। अगर इसका मुल्क का हालात बदलना चाहते हैं आप, फरसूदा निज़ाम, इंग्लिश के बरतानिया की ज़माने की पुलिस। अच्छा ये बताएं, सिर्फ वर्दियां कलर तब्दील करने से मिजाज तब्दील हो जाते हैं? जब तक आपकी सोच तब्दील नहीं होगी, आपका पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। सोच को तब्दील करें, वो इसलिए कि अच्छे सोच वाले लोग लेकर आए ना, न्यू स्टूडेंट्स लेकर आए, न्यू जज्बे वाले लेकर आए। मैंने 3-4 चक्कियों वालों को अंदर करवाया है, 5-5 किलो आटा ही नहीं दे रहे। सचो गया, मैंने अपना इंट्रोड्यूस करवाया, वो सचो मेरे ओहदे से भी छोटा है, बताया हुआ सारी उसे बेचारे बहुत अच्छा, शालीमार जिक्रिया टाउन का थानेदार बहुत अच्छे, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। उन्होंने फौरन भेजा। आप एक खुफिया पैगाम भी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने जब तारुफ कराया तो फिर वो एसएचओ साहब है। जाहिर है, आम आदमी को तो लिफ्ट नहीं देते। अब अगर आम आदमी एसएचओ कॉल करे कि भाई यहाँ पे ये मसला हो रहा है, ये गलत काम हो रहा है, तो क्या वो इसलिए कह रहा हूँ सब टोटली चेंज होनी चाहिए पुलिस। एक न्यू ब्लड आना चाहिए स्टूडेंट्स का, जो इस मुल्क का दर्द रखते हैं। जिस तरह आपने खुद फरमाया इमरान खान कि मैं न्यू जेंट्री को लाना चाह रहा हूँ। बहुत बेरोजगार फिर रहे हैं बीओ में, 55 साल की उम्र नाफिज कर दें, उनको सबको घर भेज दें। हर थाने में न्यू ब्लड जो काम करने की तजस्सुस रखता है, जो इस मुल्क से मोहब्बत रखता है, उसको तैनात करें। फरसूदा निज़ाम है। शक्ल से ये डाकू लग रहे हैं, ना इनको चलने की तमीज़, ना इनको फिरने की तमीज़। साफे बांध रखे हैं सिपाहियों ने, हवलदारों ने, चलते हुए लगते हैं डाकू हैं। सिविलाइजेशन है ही नहीं,
क्योंकि ट्रेनिंग नहीं आपने दी हुई इनको। ट्रेनिंग दें आप, महजबाना ट्रेनिंग दें, खड़ा हुआ पता लगे कि पुलिस का सिपाही है ये। आप क्या समझते हैं कि हमारे हर शहरी को सियासत में? मैं चैलेंज कर रहा हूं इमरान खान आपको कि मुझे एक जगह दे दे और सेक्शन बना दे, मुझे सिपाही बना दे आप। अगर वहां से करप्शन हो जाए तो मुझे फांसी दे देना। अल्लाह अकबर। जी इमरान खान साहब, उम्मीद है आप बगैर मैं किसी तनख्वाह के वॉलंटियरली आई ऑफर टू माई सेल्फ, मुझे किसी या ट्रैफिक का किसी शहर का बदनाम बना दें और मेरी कारकर्दगी देखें। यहाँ तो सिपाही सोए हुए होते हैं, उनके आंखों के सामने ट्रैफिक बेहंगम चलती होती है। तो ये आपका इदारे हैं, ये बैकबोन ऑफ द कंट्रीज है ये पुलिस। ऐसे ही है। जब आप बेहंगम और ट्रैफिक कंट्रोल ना कर सके इंसान, तो उस मुल्क की एक पुलिस ही तो होती है। अच्छा, अब हमारे नाज़रीन चाहते हैं कि आप ना हमारे नाज़रीन के लिए कोई गज़ल कुछ पेश करें। जरा माहौल जो है ना, हम आपके भी समझे ना आप बात को? जी जी मैं तो समझूं। तो हमें कुछ ऐसा सुनाए कि इमरान खान से बहुत उम्मीदें हैं, इस कौम को बहुत उम्मीदें हैं, मुझे भी उम्मीदें हैं, हमारी कौम को भी उम्मीदें हैं। खुदारा और इंशाल्लाह 55 साल की उम्र करने के बाद पुलिस का ढांचा बिल्कुल चेंज होना चाहिए। जो इज्जत से जाए, FIR कटवाए, अपनी ग्रीवेंसेस पेश करे, क्योंकि उसकी पावर्स में है, उसकी ड्यूटी में है कि इर्द गिर्द के माहौल में इर्द गिर्द कौन शहरी आपके पास रह रहा है। देखिए जी, आपको ऐसी शख्सियत पहले कभी नहीं मिली होगी जो इस तरह से आपके सामने कस्टम की और टैक्स की और इन बातों की और ये करप्शन की बातें भी कर रहे हैं, हुकूमत को सलाह भी दे रहे हैं और अभी आपको एक गज़ल भी सुनाएंगे। ऐसी शख्सियत आप